स्वागत है यीशु मसीह की पवित्र, उसकी जबरदस्त प्रेजेंस में। तारीफ करो जोर से जोर से जोर से। मेरा बिलीव है कि अगर परमेश्वर आपको यहां पे लेके आए तो उसका बड़ा मकसद है और वो पूरा होगा आपकी लाइफ में। बैठ जाओ अपने शरीर में, तारीफ करो जोर से। अपने हाथों को उठाओ बाइबल समेत, बोलो प्रभु यीशु मसीह, जो मैं सुनूं सौ गुना फलों को लेके आऊं। मांगो अपने हाथों को उठा के। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते, पूरी चर्च बोले आमीन, हालेलुया। तारीफ करो जोर से। खुदावंद की प्रेजेंस में आपका स्वागत है एक बार फिर से। भजन संहिता 71 उसकी 1 आयत से लेके उसकी 24 आयत तक मैं पढ़ूंगा। आप उसे सुनेंगे और अपनी स्क्रीन पे देखेंगे। जिनके पास पवित्र बाइबल है वो उसे खोलेंगे। एक बार याद रखो फिर से, जो मैंने आपको पिछले संडे बताया कि जब आप परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, वो हीलिंग हो, वो डिलीवरेंस हो, वो आपका फाइनेंशियल बरकत हो, वो कर्जे से आजादी हो, वो मेंटल डिप्रेशन से आजादी हो, वो आपके कलेशों से मुक्ति हो, तो हमने एक पिक्चर बनाई होती है अपने मन में कि अगर हम हीलिंग की डिमांड परमेश्वर से कर रहे हैं तो हमें लगता है कि किसी दिन ऐसा होगा, या मेरी दवाई काम करना शुरू कर देगी, या ले हैंड हो जाएगा, या किसी दिन मैं ऐसे प्रार्थना करूंगा। क्योंकि हमने ऐसा देखा होता है और ये सच्चाई होती है। हमने देखा होता है ले हैंड होते हुए हीलिंग होते हुए। हमने देखा होता है प्रोफेटिक वर्ड रिसीव करने के बाद हीलिंग होते हुए। हमने देखा होता है कि डिवाइन हेल्पर प्रार्थना के बाद मिलते हुए। जैसे ऑयल के साथ अब प्रार्थना जब शुरू हुई है तो लोग टेस्टिमनीज दे रहे हैं, सिर्फ यहां आने के नहीं। अगर मैं अभी भी हाथ खड़ा करवाऊंगा आप लोगों में से तो बहुत से लोग टेस्टिमनी बन चुके जो वहां बैठे। उन्हें लगता है शायद ये टेस्टिमनी देने वाली नहीं है कि मुझे डिप्रेशन था, मैं आजाद हो गया, मुझे शांति मिल रही है, मैं दुष्ट आत्मा से आजादी ले रहा हूं, मुझे लोग फेवर दे रहे हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि छोटा सा मुट्ठी भर बादल जो है वो बड़े बादलों में बदल सकता है जब आप प्रार्थना करते हैं, जब परमेश्वर का हाथ आप पर होता है। लेकिन सुनो मेरी बात ध्यान से, हमने अपने एक मन में पिक्चर बनाई होती, लेकिन हमें एग्जैक्टली मालूम नहीं होता कि परमेश्वर किस रीति से हमारी जिंदगियों में काम करेगा। जिस तरह से नमान कोड़ी जब था, बाइबल कहती है कि वो बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति था और अपने राजा के जीतने के पीछे उसका एक बड़ा हाथ था। पर बाइबल कहती परंतु वो कोड़ी था, यानी उसकी सारी जितनी भी उसकी पॉजिटिव पॉइंट्स थे, उसकी लाइफ में जितना अच्छा था, वो जितना सामर्थी था, जितना हेल्पफुल था और जितना गिफ्टेड था, एक कोड़ीपन के कारण उसके पास पर लग गया। पर ये कोड़ी था। जैसे आज हम बोल सकते हैं कि ये बंदा बड़ा इंटेलिजेंट है, इसने ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, इसने पीएचडी की है, ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये सब कुछ जानता है, सब कुछ समझता है, बड़े लोगों के साथ इसके लिंक हैं, पर इसको कैंसर हो गया। वो पर उसकी सारी खूबियों को खत्म कर देता है। नामान भी ऐसा एक व्यक्ति था कि उसकी सारी खूबियां उस कोड़ ने खत्म कर दी थी। और बाइबल कहती जब वो अलीशा के पास आया और अलीशा ने अंदर से बाहर आना भी मुनासिब नहीं समझा कि फलाने देश का एक तरह का 3rd या 4th पावरफुल इंसान आया, और अलीशा ने अंदर से कहा कि जाओ उसको बोल कि 7 डुबकियां मारो, तुम्हारा कोड़ खत्म हो जाएगा। पर वो अपने मन में क्या पिक्चर बना के आया था कि मुझ पे ले हैंड होगा, खुदा का दास मुझ पे आके हाथ रख के प्रार्थना करेगा और मेरा कोड़ खत्म हो जाएगा। और इस बात का उसने गुस्सा किया और वो गुस्से में चला गया कि वो अंदर से बाहर क्यों नहीं आया, मैं इतनी दूर से आया हूं। कई बार परमेश्वर वैसे काम नहीं करता जैसा हम पिक्चर बना के सोचते हैं कि परमेश्वर मैं हीलिंग मांग रहा हूं, शायद ऐसा होगा। वो काम जरूर करता है, लेकिन किस तरह से करता है मैं आज आपको बताता हूं। बाइबल कहती है उसके काम करने के तरीके और हमारे काम करने के तरीके और सोचने में जमीन और आसमान का फर्क है। लेकिन बाइबल कहती है जब नामान कोड़ी जा रहा था तो उसके सेवक ने कहा अगर वो आपको कोई मुश्किल काम करने को बोलता तो क्या आप नहीं करते? उसने कहा मैं करता। तो उसने कहा उसने अब कौन सा ऐसा मुश्किल काम आपको कह दिया? उसने यही तो कहा कि जाके यर्दन में 7 डुबकियां मार लो, तो ये यर्दन बह रही है,
कहता है इसका पानी मेरी नदियों से भी कम साफ है, मेरी नदियां ज्यादा साफ, मैं वहां मार लूंगा। उसने कहा नहीं, परमेश्वर के दास ने यही कहा तो यही मारो, क्या मुश्किल है, 7 डुबकियां मार के देख लेते हैं। और बाइबल कहती है जब उसने 7वीं डुबकी मारी उसका शरीर बच्चे के जैसा कोमल हो चुका था। और वापिस आया तो अलीशा ने उससे मिला और उससे गिफ्ट लेने को मना कर दिया। हालेलुया। जब आप किसी अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड के पास आते हैं तो आप अपने एक्सपेक्टेशन से मत आइए कि आपको ऐसा होना चाहिए या ऐसा सिस्टम होना चाहिए या इस तरह होना चाहिए। परमेश्वर अपने तरीके से काम करता आया उन लोगों के साथ जिन लोगों के ऊपर उसका आत्मा रहता है और अंदर रहता है। और मुझे मालूम है कि परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ, और वो आज आपको छुड़ाने के लिए यहां पे लेके आया। और मैं आपको बताऊंगा किस तरह से परमेश्वर छुड़ाता है आपको। आमीन। क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारी जिंदगी का एक एक स्टेप जो है वो ऑर्डेन्ड किया हुआ है, वो मसा किया हुआ है, वो निर्धारित किया गया परमेश्वर के द्वारा। मैं इसलिए आपको ये बात कह रहा हूं कि जब परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है आप नहीं देखते कि सामने से कितना प्रभाव आप पे पड़ रहा है, आप ये देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपसे क्या कह रहा है, और इसी में आपका और आपके लोगों का छुटकारा होता है। अगर परमेश्वर ने मुझसे डैनियल पढ़ने के लिए बोला तो वो मैं जानता हूं मेरे लिए नहीं था, वो आप लोगों के लिए था। क्योंकि अगर मैं 3 बार परमेश्वर के सामने जाता था तो रोज परमेश्वर से भेदों को लेता था, तो संडे मुझे वचन सुनाने में दिक्कत नहीं होती। आपको ऐसा लगता है हर एक बंदे को कि परमेश्वर आज मुझसे बात कर रहा है, आपको स्पीच नहीं सुनाई देगी, आपको परमेश्वर का वचन सुनाई देगा। आपको समझ आएगी कि नहीं, ये ऑर्डिनरी स्पीच नहीं है जो संडे सरमन्स में सुनाते हैं, ये परमेश्वर का वर्ड है जो मसीह के साथ मुझे टच कर रहा है। और आप छुड़ाने वाले ही, आप छुड़ाए जाने वाले आज यीशु मसीह का नाम, और आप छुड़ाए जाने वाले और छुड़ाने वाले भी बनने वाले हैं। अब आपको ये दिमाग से निकालना होगा कि एक पिक्चर को कि परमेश्वर ऐसे काम करे। अगर मैंने इसी बार वीजा अप्लाई किया तो अभी वीजा आना चाहिए, क्योंकि आपने अपने मन में पिक्चर बना ली कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर किस तरह से आपको देने वाला है। इसमें कोई शक नहीं, वो आपको उत्तर देने वाला है, लेकिन वो किस तरह से देने वाला है ये चीज अपने मन से निकाल दो। हालेलुया। बाइबल कहती है जब नामान कोढ़ी वहां से निकला और शुद्ध हुआ और उसने अलीशा का जाके थैंक्स किया, तब उसे मालूम हुआ कि जो परमेश्वर के लोग हैं, जो मसा पाए हुए लोग हैं, वो उस हिसाब से नहीं चलते जिस हिसाब से हम चाहते हैं, वो उस हिसाब से चलते जिस हिसाब से परमेश्वर का आत्मा उन्हें चलाना चाहता है। भजन संहिता 71 उसकी 1 आयत में लिखा, हे यहोवा मैं तेरा शरणागत हूं, मेरी आशा कभी टूटने ना पाए, तू तो धर्मी है, मुझे छुड़ा और मेरा उद्धार कर और मेरी ओर कान लगा। मैं आपको बताना चाहता हूं ये दाऊद ने लिखा है, और दाऊद हमेशा भजनों को, प्रार्थनाओं को अपने क्वायर मास्टर के पास भेजता था, और वो उन भजनों को, उस प्रार्थना को गाकर परमेश्वर के सामने करते थे। उसने लिखा, तू तो धर्मी है, तू मुझे छुड़ा, मेरा उद्धार कर, मेरी ओर कान लगा और मेरा उद्धार कर। तू मेरे लिए सनातन काल की चट्टान का धाम बन, जिसमें मैं नित्य जा सकूं। तूने मेरे उद्धार की आज्ञा दी है, तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ ठहरा है। मैं 6 आयत को पढ़ूंगा। मैं गर्भ से निकलते ही तेरे द्वारा संभाला गया, मुझे मां की कोख से तूने निकाला, इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूंगा। मैं बहुतों के लिए चमत्कार बना हूं, क्योंकि तू मेरा दृढ़ शरण स्थान है। मेरे मुंह से तेरा गुणानुवाद और दिन भर तेरी शोभा का वर्णन बहुत हुआ करे। बुढ़ापे के समय मेरा त्याग ना कर, जब मेरा बल घटे तो मुझको ना छोड़। क्योंकि मेरे शत्रु मेरे विषय बातें करते हैं, जो मेरे प्राण की ताक में हैं, वो आपस में सम्मति सलाह कर कर कहते हैं कि परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया, उसका पीछा करके उसे पकड़ लो, उसका कोई छुड़ाने वाला नहीं। हे परमेश्वर मुझसे दूर ना हो, हे मेरे परमेश्वर मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण के विरोधी हैं उनकी आशा टूटे, उनका अंत हो। जो मेरी हानि के अभिलाषी हैं वो नाम धराई और अनादर में गड़ जाएं। अब मैं 21 आयत को पढ़ूंगा। दाऊद कहता है, तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा और फिर कर मुझे शांति देगा। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी सच्चाई का धन्यवाद सारंगी बजाकर गाऊंगा। हे इज़राइल के पवित्र, मैं वीणा बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। जब मैं तेरा भजन गाऊंगा तब अपने मुंह से और अपने प्राण से भी जो तूने बचा लिया है जय जयकार करूंगा। मैं तेरे धर्म की चर्चा दिन भर करता रहूंगा, क्योंकि जो मेरी हानि के अभिलाषी हैं उनकी आशा टूट गई और मुंह काले हो गए हैं। यही वचन कहते हैं,
9 आयत में कि वो बूढ़ा हो चुका था। उसने कहा बुढ़ापे के समय मेरा त्याग ना कर। और अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़े, जब दाऊद बूढ़ा हो चुका था तो आपको ऐसी कोई वर्ष नहीं मिलेगी जहां पर दाऊद की जिंदगी में यह साबित होता है कि उसके शत्रु उस पर जयवंत हो रहे हैं। एक भी वर्ष बाइबल में आपको ऐसी नहीं मिलेगी। अगर दाऊद भजन संहिता ना लिखे तो मैं ये समझता हूं हम कभी भी परमेश्वर के फुल प्लान को उसकी जिंदगी में कभी समझ नहीं पाते। हम उसे मिसअंडरस्टूड कर देते, जिस तरह आज लोग परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर उसे अपने तरीके से निकाल लेते हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। दाऊद ने कहा बुढ़ापे के समय मेरा त्याग ना कर, और उसने कहा शत्रु मेरे विषय बातें करते हैं और मुझे मारना चाहते हैं, मेरे प्राण के विरोधी हैं। लेकिन अगर आप पहला शमूएल, दूसरा शमूएल, इतिहास पहला, दूसरा इतिहास, राजाओं पढ़ें, जहां पर सब राजाओं के बारे में जिक्र है और इन्हीं के बीच में दाऊद का जिक्र है। जब पहला शमूएल 16-17 से आप इसको पढ़ते हैं तो जैसे दाऊद की जिंदगी बढ़ती जाती है, वो अपनी जिंदगी में बाइबल कहती है हर एक लड़ाई को जीता। और अगर आप उन अध्यायों को पढ़ें, पहला शमूएल और दूसरा शमूएल, आपको यह नजर नहीं आएगा कि अपने बुढ़ापे के टाइम दाऊद किसी भी तरह की विपत्ति में था, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है कि वो अपनी हर लड़ाई को जीता। इतिहासकार बताते हैं कि उसने 60 से 70, 66 तकरीबन लड़ाइयां लड़ी और वो 66 लड़ाइयों को जीता। जब भी उसने पाप किया बैतशबा के साथ, तभी उसकी जिंदगी में पारिवारिक कलेश पैदा हुआ। उसकी बेटी मारी गई, फिर उसके बेटे मारे गए, उसके घर में तलवार चली। जो उसने दूसरे की जिंदगी में बोया था वो उसकी अपनी जिंदगी में हुआ। दूसरे की पत्नी ले ली, उसकी अपनी बेटी के साथ रेप हुआ। और बाइबल कहती जब उसने दूसरे के पति को मार दिया, उसके अपने घराने को मौत का सामना करना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कोई तुझे छूने भी ना पाता अगर तू ये पाप ना करता तो। लेकिन उसके बाद जब दाऊद उस समय जवान था, उसके साथ जब दाऊद अधेड़ हुआ, जब दाऊद बूढ़ा हुआ, तो बाइबल में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि दाऊद की जिंदगी में कोई ऐसा ट्रबल आया हो जिसने उसको हरा दिया हो। लेकिन भजन संहिता ऐसा कहती है कि दाऊद उस समय जब अपने बुढ़ापे में था तो भी उसके शत्रु उसको नाश करना चाहते थे, तो भी उसको लड़ना चाहते थे, उसको मारना चाहते थे, और वो उससे ज्यादा ताकतवर थे। लेकिन इतिहास ये बताता है कि एक भी शत्रु उससे जीत नहीं पाया। कारण पता क्या था? कारण था भजन संहिता 71। ये कारण था दाऊद का कभी ना हारने का। पता क्या कारण था? दाऊद जब अपनी जिंदगी में मजबूत था, जब एक देश लड़ाइयां लड़ते है, जब वो एक लड़ाई जीत जाते हैं, दूसरी लड़ाई जीत जाता है, तीसरी, चौथी, पांचवी, अगर एक देश 10 लड़ाइयां लगातार जीत जाए, मैं आपको सच कहता हूं, मैं आपको लिख के देता हूं, वो देश घमंडी हो जाएगा। उसको मालूम होगा मैं अपनी पावर से जीता हूं, मेरे पास परमाणु हथियार है, मेरे पास मिसाइल है, मेरे पास एंटी मिसाइल सिस्टम है, मेरे पास टैंक सबसे अच्छे हैं, तोपें सबसे अच्छी हैं, मैं 10 लड़ाइयां जीत चुका हूं, अब मैं अपने पावर के, अपनी ताकत के बल पे सब देश को जीत लूंगा। पर दाऊद को एक बात मालूम थी जो आज का विश्वासी भूल चुके, कि उसके पास शारीरिक ताकत थी, उसके पास एक इतिहास था जीतने का, उसके पास एक रेपुटेशन थी कभी ना हारने की। बावजूद इसके वो हमेशा पहले प्रार्थना में जाता था, प्रार्थना में जीतता था और फिर असली में जाके जीत लेता था। ये उसका सीक्रेट था। तारीफ करो जोर से।